ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। कोई काम ढंग से होता है तुमसे? भाई मैंने सारे बॉक्सेस खुद काउंट करके रखे थे, उसमें ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं था। अम्मी कोई भी एक ऐसा बॉक्स नहीं था उसमें। नहीं मारिया, तुम भूल रही हो, उसमें वो बॉक्स भी था जो रेहान ने मुझे इयररिंग्स गिफ्ट किया एनिवर्सरी पे। वो अब नहीं है मेरी जान। रीबा कसम से मैंने ये सारे बॉक्सेस 1 by 1 खुद चेक करके रखवाए थे, उनमें कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं था। मैं कैसे अब सब लोगों को यकीन दिलाऊं कि उसमें बाकी कोई बॉक्स नहीं था। मारिया, मैंने स्पेशली एनिवर्सरी का गिफ्ट बनवाया था रीबा के लिए। खुद से तो चलकर जाने से रहे वो। बेटा मैं तो मुसलसल वहाँ खड़ी रही हूँ जहाँ पर गिफ्ट पड़े थे, तब तक जब तक कि मारिया ने गिफ्ट्स नहीं उठा लिए गिन के। मैं क्या कहूँ, किस तरीके से आप सब लोगों को इस बात का यकीन दिलाऊं कि वहाँ पे कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं था। अगर होता तो मुझे नजर आता ना। नहीं आप बताएं ना भाई को। यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। एक तो गलती करती है, फिर रोती है, दूसरे को गिल्टी फील कराती है और मानती भी नहीं है। बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि वहां से किसी वेटर ने उठा लिया हो या फिर टेबल से नीचे गिर गया हो। मारिया कह रही है ना कि उसने खुद उठाए थे गिफ्ट, उसमें नहीं था। आपको ना कभी इसकी गलती नजर नहीं आएगी। असजद मियाँ, अरे भाई किनको उठा लाए? ये सब घर के लिए हायर की। मतलब तो ये सारी पलटून हमारे ही सर पे डालोगे तुम? नहीं अम्मी जान, ठीक है आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ये सारे घर में घुस कहाँ रोको इन्हें असजद। रिलैक्स रिलैक्स। रहीम इधर आओ। सर डिनर की तैयारी करो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जाओ। ओके। असजद तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे घर में बस एक वक्त ही मासी आती है सारे काम करने। और वो सही है, हमारे सारे काम हो जाते हैं। हाँ इससे पहले कभी इतने बड़े घर में भी तो नहीं रहे। अरे अरे मियाँ, अरे कैसे बात कर रहे हो? अपनी छोटी बहन से यूं कोई बात करता है? अम्मी मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब प्रॉपर ट्रेन मुलाजिम है। तुम्हें और अम्मी को इन सब झंझटों से दूर रखने के लिए इन्हें हायर किया। That's my mother. That's my sister. We call her baby. And that's Inkisar. You've already met. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये देखो क्या लाया। ये सब क्या है रेहान? क्या है? आइसक्रीम है और क्या है? लेकिन नूर मेडिसिन पे है, इस वक्त आइसक्रीम खाएगी तो और बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होता यार, थोड़ी सी आइसक्रीम से। जाओ ये जाके निकाल कर लेके आओ। इससे सूप तो पी लेने दें। छोड़ो सूप को यार, हम आइसक्रीम खाएंगे आज। जल्दी से जाओ आइसक्रीम लेकर आओ यार। अब जब तक मेरी नूरी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, बाबा उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगी। ये देखो, इस बाप बेटी की मोहब्बत का भी कुछ करना पड़ेगा। दर्द तो नहीं हो रही आपको? कल जो तुमने मारिया को इतना डांटा, अगर ठंडे दिल से सोचोगे ना तो उसका इतना कसूर नहीं था जितना उसने बर्दाश्त कर लिया। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना दिमाग खराब हो गया उसका। कोई जिम्मेदारी सर पर नहीं लेती है, ना इसका ख्याल रख सकती है, ना वो गिफ्ट का ख्याल रख सकती है।
क्या काम क्या करती है वो सारा दिन? अरीबा क्या क्या काम करे इस घर के? लेकिन रेहान, मारिया जितना कर सकती है उतना तो करती है। अगर वो कुछ कर रही होती ना तो ये सब कुछ ना होता। कि इन्हीं बेजा हिमायतों की वजह से आज वो खुद से रोती जा रही है। अपनी मनमानी और जिद्दी हो गई है वो। हर बात में अपनी मनमानी और जिद करने लगी है। तुम भी अब अपनी बीवी की जुबान बोलने लगे। मुझे लगता है भूल गई आप, अरीबा ही है जिसकी वजह से ये घर में और नूर संभले हुए हैं। हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारी बीवी ने ही संभाला हुआ है, और तुम्हारी माँ और बहन जो करती हैं वो तो तुम्हें नजर ही नहीं आता। क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है अरीबा से? क्यों हर वक्त उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है? वो बेचारी हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचती रहती है, और आप ये सोच रही हैं कि अपने बेटे और बहू के बीच में तनाव कैसे पैदा करें। मैं ऐसा क्यों करूंगी रेहान? बस टिपिकल सासों वाली सोच, और क्या। आइसक्रीम खानी थी तो मम्मा को क्यों नहीं बताया? बाबा से क्यों बोला? मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी चीज चाहिए होती है तो मम्मा से कहते हैं। मम्मा, बाबा ने पूछा था तो मैंने बोल दिया। मेरी जान, बाबा आपको प्यार से बुलाते तो हैं, लेकिन उन्हें कभी गुस्सा भी आ सकता है, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपको पनिश भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपकी पिटाई करें। पिटाई? वो ऐसा क्यों करेंगे मम्मा? यही तो मैं आपको समझा रही हूँ मेरी जान। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी बेटी को उसके बाबा ने मारा, तो मुझे भी चोट लगेगी ना, बहुत बुरा लगेगा मुझे। इसीलिए कहती हूँ पापा के पास मत जाया करो, उनसे बात मत किया करो। आपको पता है आपके बाबा बेल्ट से भी मारते हैं। बेल्ट से? मम्मा, मुझे बेल्ट से मार नहीं खानी। इसीलिए तो समझा रही हूँ मेरी जान, बाबा के पास जाना, उनसे बात करना आपके लिए बहुत डेंजरस है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो। पर मम्मा, अगर पापा मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? तो आप भाग के ना मम्मा के पास आ जाएंगे, ये इसको बता देंगे, तो क्या फिर आप पापा के पास गई ना तो वो आपको जंगल में छोड़ आएंगे। जंगल में? मम्मा, मुझे जंगल में नहीं जाना, पापा को बोले ना। नूर, आपसे ये सारी बातें किसने कही हैं? किसी ने नहीं, बस पापा गंदा है। पप्पू के पास आए। तो पप्पू तो अच्छी है ना, और पप्पू से आप प्यार करती हैं? यस। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये सारी बातें किसने बोली हैं? मम्मा ने। बस मम्मा ने कहा कि किसी को नहीं बताना कि मैंने बोला है। नो प्रॉब्लम, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे कि सारी बातें मम्मा ने कही हैं। चलिए अब जल्दी से जाएं, जल्दी से फ्रेश हो जाएं ना। पप्पू को भी बहुत भूख लग रही है। प्लीज नूर, पप्पू को बहुत भूख लग रही है, जल्दी से फ्रेश हो गए। जल्दी, क्विक क्विक क्विक। तो जी हमारी नूरी भी आ गई। आओ बेटा, नाश्ता करो। से क्या हुआ? बिया, तुमने नूर से क्या कहा था? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने नूर से कहा है कि वो भाई के पास ना जाए। क्यों?